जी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मित्र मधुर मधुर नाम से मैं स्वागत करता हूँ। हम सब लोग वचन में ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज भाई कमलेश है और सामने को मैं ब्रदर को देना चाहता हूँ। जय मसीह सर। जय मसीह ब्रदर। मेरी आवाज जा रही सर? जी ब्रदर आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू। सभी को जय मसीह। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपके बहुते चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हम लोगों को रात भर में अच्छा निर्णय दिया है, संभाल कर रखा है, एक नया दिन दिखाया है आपके पवित्र आत्मा द्वारा। इस जो मैप में जितने सर, मैं, मानती अंकल, भाई बहन उपस्थित हैं, आपके पवित्र नाम की मां होने के लिए सहायता मदद कीजिए पिता, ताकि एक नया जो दिन दिखाया है इसमें हम सुसमाचार सुनकर धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रेमी पिता, आमीन। देखने वाले हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले, जो कि यीशु मसीह की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। इनका नाम है डेविड जिसबर्गर। इनके बारे में हम लोग इनके जीवन से 4 चीजों को देखने वाले हैं, जिसमें पहला है डेविड जिसबर्गर का जन्म और उनका परिवार। उनका जन्म कब हुआ था, उनका परिवार कैसा था। दूसरा चीज, डेविड जिसबर्गर की सेवकाई की शुरुआत कब हुई थी। तीसरा, डेविड जिसबर्गर की मूल सेवकाई मतलब मुख्य कहाँ पर उन्होंने अपना जो की सेवा की है। चौथा चीज की डेविड जिसबर्गर के सेवकाई में चुनौतियां और उत्पीड़न। पहला हम लोग देखेंगे उनके जन्म के बारे में। डेविड जिसबर्गर का जन्म 11 अप्रैल 1721 को मोराविया अबजेद गणराज्य का हिस्सा में हुआ था। अब इनका परिवार जो है सेवकाई और सुसमाचार के लिए प्रतिबद्ध था। मतलब इनका परिवार जो है सुसमाचार और सेवा में उनके सेवकाई के लिए और परमेश्वर का जो है यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए प्रतिबद्ध, मतलब उनके सुसमाचार के प्रति वो लोग हमेशा आकर्षित थे, हमेशा तैयार थे। इनके परिवार के विषय में हम लोग देख ले, और इनका जो है सेवा जब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट में, तो इनका 20 उम्र जो है कि 20 साल के था, तभी उसी अवस्था से वो क्या अवस्था से भरे माहौल में पढ़े हैं, और जैसे कि चर्च के तौर तरीके शिक्षित हुए। सेवकाई के कार्य के लिए अपना उनका जो है जुनून सेवकाई के लिए कम उम्र ही से उन्होंने अमेरिका के लिए सेवकाई के काम में अपना सेवा करने के लिए उनको जो बुलाया गया। अमेरिका के लोगों ने इनको सेवा के लिए जब बुलाया, तो इनका जो है पहले से ही जुनून, एक तरह से इनको ये था कि मैं यीशु मसीह का सेवा करूंगा, यीशु मसीह के वचन को सुसमाचार को जो है कि सुनाऊंगा। इनका छोटे उम्र से जैसे 20 साल की थी, तब भी इनका तरह से जुनून था कि हम सेवा ही करेंगे और सुसमाचार सुनाएंगे। कम उम्र में जब उन्होंने अमेरिका से उनको सेवा के लिए काम में जब बुलाया गया, तो उस समय उनका 20 साल का उम्र था। उन्होंने यूरोप छोड़ दिया और 1941 में अमेरिकी समूहों में
शामिल हो गए। वो अपने आप को समर्पित कर दिए यीशु मसीह की सुसमाचार के लिए कि अब जो सुसमाचार है मैं यही अब काम करूंगा, यही मेरा मकसद है। ये तो सुसमाचार का उनका जो है सुनाने का सेवकाई जो है, ये शुरुआत उनका हुआ था। तीसरा चीज की जब हम लोग देखते हैं, जब उनका सेवा जो है शुरुआत अमेरिकी लोगों के बीच में उनका सेवा शुरुआत हुआ। अमेरिका जब उनको बुलाया गया तब वहाँ उनको सेवा शुरुआत जो हुआ था, मेन अमेरिका देश में उनका सेवा स्टार्ट हुआ था। डेविड जिस बर्गर मूल अमेरिकी संस्कृति के प्रति अपने गहरे सम्मान और सार्थक संबंध बनाने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। अपने समय के कई अन्य प्रचारकों के विपरीत डेविड जिस बर्गर ने मूल अमेरिकियों के जीवन के तरीकों को जबरन बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उनके सांस्कृतिक संबंध में सुसमाचार का संचार करने की कोशिश की और उन्हें अपने पहचान बनाए रखते हुए ईसाई शिक्षाओं को अपनाने के लिए उत्साहित किया। वहाँ जो कि अमेरिकी संस्कृति में ये नहीं अपने आप को वहाँ ढलने दिए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इनसे उनको फर्क कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा जो शिक्षा इनके अंदर था यीशु मसीह के लिए, वहाँ के संस्कृत मतलब वहाँ के तौर तरीके की हिसाब से नहीं जी। वो वहाँ के लोगों को जबरन नहीं कि तुम यीशु मसीह को ग्रहण कर लो, यीशु मसीह को अपना लो। उनको क्या किए, उनके तरीके से समझाए, सुसमाचार के बारे में बताए और लोगों को उनके हिसाब से समझाने के लिए कोशिश किए परमेश्वर के वचन के द्वारा। सिर्फ प्रोत्साहित किए मतलब कि सुसमाचार सुनाने के लिए लोगों को समझ में आ जाए कि परमेश्वर के वचन का क्या मतलब है, कैसे रहना है, कैसे जीना है, जबरदस्ती नहीं की। और चौथा चीज हम लोग देखेंगे कि जब डेविड जिस बर्गर के सेवकाई में चुनौती और उत्पीड़न उत्पीड़न कहने का मतलब कि जब वहाँ सेवा जब करने लगे तो सेवा इनके जीवन से हम लोगों को देखने के मिलता है कि सेवा बहुत आसान नहीं है, सेवा बहुत कठिन है। क्योंकि जहाँ भी हम लोग रहते हैं, जिधर भी हम लोग जाते हैं, हम लोगों को सब लोग क्या करते हैं, नजर लगाए रहते हैं कि ये देखो बाहर से आके हम लोगों को समझा रहा है, हम लोगों को बता रहा है। जो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनता है, समझता है, तो उसको तो समझ में आ जाता है। हम लोग परमेश्वर के सुसमाचार को बताते हैं, समझाते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोगों के जीवन से ही यही हालात पहले था। हम लोग जब परमेश्वर के वचन से सीखे समझे तब हम लोगों को समझ में आया कि हाँ, परमेश्वर का वचन धर्म नहीं, मन जो है कि परिवर्तन करता है परमेश्वर का वचन। जब चौथा चीज हम लोग देखेंगे तो उन लोगों को डेविड जिस बर्गर के सेवा में जब वहाँ अमेरिकी लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे तो वहाँ उनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनको बहुत उत्पीड़न मतलब उनको पीड़ा भी सहना पड़ा लोगों का। लोग क्या कहते थे, कैसे कहते थे, उन्हें विभिन्न समुदायों से लगातार विरोध का सामना करना पड़ता था। बहुत से समूह जैसे कि इधर इस समय भी हम लोग देखते हैं तो आरएसएस है और लोग जो है कि यीशु मसीह के जो सेवा करते हैं, पास्टर जो है, विश्वासी है, लोग ध्यान रखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कि उन लोगों को एक ही माइंड में रहता है कि धर्म परिवर्तन ये लोग बैठा कर समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो विरोध बहुत लोग करते हैं। उस समय भी डेविड जिस बर्गर
जो कि बहुत से समुदाय के द्वारा उनको विरोध का सामना करना पड़ा। और अन्य यूरोपीय जो वहां बसने वाले थे वो भी उसमें शामिल थे। अमेरिका के लोग जो है कि वहां सोचते थे धर्मांतरण के लिए हम लोगों को मानते थे कि खतरा है। फ्रांसीस और भारतीय युद्ध और अमेरिकी क्रांति के दौरान जो डेविड जिस बर्गर इन संघर्षों के बीच फंस गए थे। उस समय डेविड जिस बर्गर जब सेवा अमेरिका में कर रहे थे, वहाँ लड़ाई भी हुआ था अमेरिकी और भारतीय के बीच। उस समय सेवा के बीच क्या वो फंस गए थे, क्योंकि इतना सब लोग विरोध करते थे कि उनको कुछ समझ में नहीं आया। इन संघर्षों के बीच में जब वो फंस गए थे और उनके काम में जो अक्सर हिंसा, युद्ध और राजनीतिक से कमजोर लोग उनको किए। 1955 में जब फ्रांसिस और भारतीय युद्ध के दौरान डेविड जिस बर्गर के सेवकाई पर हमला भी हुआ था। हमला मतलब कि उस समय इसमें तो नहीं बताया गया है हमला उनको हुआ था या उनके चर्च पर हुआ था। मतलब कि एक तरह से सेवा बंद करने के लिए लोग हमला किए होंगे। यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने में उन लोगों को सुनने में बहुत समस्या था। लेकिन जब उन लोगों के समय में जब समुदाय के कुछ लोग थे मजबूर हो गए कि हम लोग क्या करें, कैसे करें। फिर जो है कि वो लोग फिर अपना सेवा तो कुछ लोग वहां से इधर उधर हो गए, लेकिन सेवा जो है कि जारी था उनके और जीवन में। और उनके द्वारा जो सेवा किया गया था, उन लोगों को भी दुख तकलीफ का सामना जो है कि करना पड़ा। और वहां के लोग, ब्रिटिश के जो लोग आकर उन लोगों को जो अमेरिकी विश्वास की तरह से एक तरह से अपना रहे थे, उन लोगों को ब्रिटिश के लोग उन लोगों को भरमाने लगे कि तुम लोग अपना जो है कि यीशु मसीह को ग्रहण न करो, यीशु मसीह की तरफ न जाओ। लेकिन हम लोगों को इनके जीवन से क्या समझ में आ रहा है? अब हम लोगों को इनके जीवन से ये समझना होगा कि जब हम लोगों को सेवा मिल रहा है, जब हम लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह के सुसमाचार पर, तो हम लोगों को भी जीवन में जब हम लोगों को सेवा करने के लिए मौका जो भी मिला है, दुख तकलीफ, हम लोगों को सीखना है, समझना है। एक वचन हम लोग देखेंगे मत्ती 28:19-20 लिखा हुआ है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अब यहाँ पर यीशु मसीह मसीह द्वारा ये बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, देखो, जब मुझे ग्रहण किए हो तो मेरा ये आज्ञा है आप लोगों के लिए, सबके लिए जो विश्वासी हैं, सब जातियों को क्या करना है? यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना है और उन्हें बपतिस्मा देना है। और हमेशा यीशु मसीह हम लोगों के साथ है। हम लोगों को डरना नहीं है, हम लोगों को घबराना नहीं है।
एक वचन और हम लोग देखेंगे 10:39 लिखा हुआ है, जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। अगर जो भी यीशु मसीह के लिए अपना प्राण जो है खोएगा, मतलब कि अपने प्राण का चिंता नहीं करना है, परमेश्वर के लिए अपना प्राण एक तरह से दे देना है, क्योंकि पौलुस भी कहते हैं कि अगर जीना है तो मसीह की तरह जियो, अगर मर जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लाभ ही है। अब जब हम लोग अपने आप को प्राण को बचाएंगे तो हम लोग खोएंगे। खोएंगे कैसे? जब हम लोग डर जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो यीशु मसीह के रास्ते पर नहीं रहेंगे, यीशु मसीह के वचन का पालन नहीं करेंगे तो उसको खोएंगे मरने के बाद। और जब हम लोग सुसमाचार के लिए अपना शरीर दे देंगे, मतलब कि सेवा में जब कहीं भी रहेगा जाएंगे, कोई भी कुछ भी कहता है, कुछ भी समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए देंगे, तब जो है कि अगर कोई समस्या आता है, कोई भी दिक्कत परेशानी होता है, जब उसमें हम लोग जाते हैं तब अपने शरीर को, अपने प्राण को क्या करते हैं? बचाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग डेविड जिस बर्गर के जीवन से हम लोगों को देखने के लिए मिला कि पहले तो बाइबल से हम लोग देख रहे थे कि सब लोग परमेश्वर के चेले थे, जो कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा लोगों को सुसमाचार सुनाया गया। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा सुसमाचार सुनाए हम लोगों को। सन 2025 से नया चीज अंकल देखने के लिए दिए हैं, समझने के लिए दिए हैं कि वो तो चेले थे, लेकिन ये लोग, जब हम लोग हर एक दिन देखने के लिए मिलता है, ये लोग विश्वासी लोग हैं। ये लोग कितना दुख तकलीफ अपने जीवन में सहे हैं, अपने तरीके से काम किए हैं। ये हम लोगों को ग्रहण करना है, हम लोगों को परमेश्वर के अनुसार काम करना है। इस वचन पर सभी को आशीष मिले। छोटा सा प्रार्थना करेंगे। पिता, आपके पवित्र चरणों में सिर झुका के धन्यवाद देते हैं, जो आपने हमें इस सुसमाचार में आपने सहायता मदद किया है। आज के दिन में सहायता मदद कीजिए, जो भी काम करने जा रहे हैं, आपकी पवित्र आत्मा द्वारा आपकी पवित्र नाम की महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। पिता, सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके पवित्र बेटे जगत को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रेमी पिता, आमीन।